उनको सिग्नल समझ नहीं आता है कि हार्ट अटैक के रीजन क्या हो सकते हैं। मेनली वो एसिडिटी को उसको रीजन मानते हैं, तो क्या ये सही है? ज़्यादातर पेशेंट अवेयरनेस बिल्कुल नहीं रहती है उनके अंदर। अगर हार्ट अटैक के चांसेस हैं या पेन है तो तुरंत उसको क्योर करें। बट अगर ये बात करें, ये एक हाईटेक मशीन है जिससे इजीली इलाज हो सकता है। जो हम लोगों ने मशीन खरीदी है अपने अस्पताल के लिए, हार्ट अटैक के टर्म इलाज में एक टर्म होता है लाइक गोल्डन आवर्स। तो ये गोल्डन आवर्स हार्ट अटैक से कैसे रिलेटेड है कि घर पे अगर तेज जलन या कुछ इनएक्टिविटी दिखती है हार्ट में, तो हम घर पे क्या कर सकते हैं, या अगर घर पे नहीं हो सकता है तो व्हाट आर दी सिम्टम्स के हमको रश करना पड़ेगा हॉस्पिटल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू डॉक्सो पॉडकास्ट क्लिनिक। यहाँ पे हमने क्या बात करी थी, आपको याद है ना? मिशन क्या है हमारा? हमारा मिशन है हेल्थ केयर को आसान और एक्सेसिबल बनाना। रिमेम्बर? तो आज हम आ चुके हैं एपिसोड 2 में, जिसमें हम बात करेंगे डॉक्टर मनोज मिश्रा जी से अबाउट कैथ लैब, या अगर हम हार्ट अटैक की बात करें तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे आप ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन अगर डिले हुआ तो आप जान भी गंवा सकते हैं। तो आपको अवेयर रहना है और इस बारे में हम और ज्यादा चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं डॉक्टर मनोज मिश्रा जी से। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते जी। हेलो, मैं डॉक्टर मनोज मिश्रा निर्मल हॉस्पिटल में एज जनरल मैनेजर काम करता हूँ। ये मेरे पिताजी का अस्पताल है, डॉक्टर डी एन मिश्रा, जाने माने यहाँ के झांसी के विख्यात चिकित्सक हैंगे। सब जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे उनको, ठीक है। हमारा अस्पताल कम से कम 40 ईयर्स हो चुके हैंगे। 40 साल से आप लोग की सेवा में, अपने बुंदेलखंड के लोगों की सेवा में लगा हुआ है। हम लोगों ने अपने अस्पताल में एक नई सुविधा चालू की है, जिसको कैथ लैब बोलते हैं। कैथ लैब। हाँ, जी। कैथ लैब मेनली ये होता है कि हार्ट वाले पेशेंट्स के लिए रखा जाता है। जैसे कोई पेशेंट अपने आप आता है जिसको हार्ट अटैक अगर डायग्नोज किया गया है, तो वो कैथ लैब में लिया जाता है। कैथ लैब में उसके पहले एंजियोग्राफी की जाती है, कि उसको देखा जाता है कि कौन सी नस उसकी बंद है, कि ब्लॉकेज कहाँ पर है उसको, और फिर अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो फिर स्टेंट डाला जाता है। बेसिकली बुंदेलखंड में कैथ लैब हमारे पास ही है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। बुंदेलखंड में अपने मेडिकल कॉलेज में भी हैगा और 3-4 जगह और भी हैगा। बट अगर ये बात करें, ये एक हाईटेक मशीन है जिससे इजीली इलाज हो सकता है। हाँ, जो हम लोगों ने मशीन खरीदी है अपने अस्पताल के लिए, वो सबसे अच्छी मशीन है मरीजों के लिए भी और डॉक्टरों के लिए, क्योंकि इसके अंदर रेडिएशन जो हैगा वो काफ़ी कम आता हैगा। जो ओके। पहले मशीनें जो आती थी या जो लोगों के पास है, तो डॉक्टर्स को भी थोड़ा सा असुविधा होती थी और मरीजों को भी रेडिएशन मिलता था। जी। तो ये हमारी मशीन जो है अपग्रेडेड मशीन बोला जा सकता है। सर, अगर हम हार्ट अटैक की बात करें तो हम्म, हार्ट अटैक एक ऐसा टर्म है जो बहुत डेंजरस भी है, लेकिन अगर टाइमली क्योर किया जाए हम्म। तो वो क्योरेबल भी है। जनरली जो पेशेंट हैं बुंदेलखंड के, उनको एक डायग्नोज समझ नहीं आता है या एक उनको सिग्नल समझ नहीं आता है कि हार्ट अटैक के रीजन क्या हो सकते हैं। मेनली वो एसिडिटी को उसको रीजन मानते हैं, तो क्या ये सही है? ज़्यादातर पेशेंट लोग अवेयरनेस बिल्कुल नहीं रहती है उनके अंदर। होता क्या है, लोग कहते हैं सीने में जलन हो रही है, हो सकता है गैस बन रही हो, तो वो डायजीन या ओमेज टैबलेट ले लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा है नहीं। ज़्यादा देखा गया है कि अगर किसी को जलन हो रही है सीने में, तो उसका ईसीजी पहले तुरंत होना चाहिए, ठीक है। अगर ईसीजी में खराबी है तो ये हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर ईसीजी खराबी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, यानी गैस की वजह से हो सकता है। ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लोग गैस की दवाई दे तो लेते हैं, टेम्परेरी आराम मिल जाता है, फिर पता चलता है 2 घंटे बाद उनको मामला ख़राब हो जाता है उनका, ठीक है। तो इस पर बिल्कुल विशेष ध्यान दें। हर सीने का जलन को हार्ट अटैक नहीं बोल सकते, हर सीने जलन को अल्सर नहीं बोल सकते। तो देखा आपने, अगर हार्ट अटैक के चांसेस हैं या पेन है तो तुरंत उसको क्योर करें, एंड लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करें। राइट सर? एक बार सुनिश्चित कर लें कि हार्ट का है कि गैस का है कि और कोई संभावना या फेफड़े का भी है, ठीक है। हार्ट अटैक के टर्म इलाज में एक टर्म होता है लाइक गोल्डन आवर्स। हम्म। तो ये गोल्डन आवर्स हार्ट अटैक से कैसे रिलेटेड है? और अगर हम बात करें कि लाइफ सेविंग की, तो क्या कुछ आवर्स ऐसे होते हैं, या हाउ इट इज रिलेटेड टू हार्ट अटैक? बहुत सारे क्वेश्चंस होता है। ज़्यादातर पेशेंट्स जो आते हैंगे हम लोग के पास, हार्ट के पेशेंट, वो बहुत लेट आते हैंगे, ठीक है। जब हम लोग कुछ नहीं कर सकते उस समय, ना उनको अच्छा सा इंजेक्शन लगा सकते हैंगे। सब लोग 6 घंटे के बाद आते हैंगे। जी। जो गोल्डन आवर होता है मैक्स 2 घंटे से 6 घंटे के बीच में होता है। जी। जितने जल्दी मरीज पेशेंट अपने अस्पताल में पहुंच जाता हैगा और तुरंत उसका समय जांच हो जाए, जैसे कि एंजियोग्राफी अगर तुरंत हो जाती है और मरीज को हार्ट अटैक हैगा,
तो हम जहाँ पर नस उसकी बंद है वहीं पर जाकर वो इंजेक्शन डाल सकते हैं और तुरंत खुल जाएगा। बोलते हैं ना, मिरेकल होता है वो देखा जाए तो दुर्भाग्य हम लोग के साथ है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं देखिए वो तक पहुँच ही नहीं पाते, और जब तक वो आएंगे तब तक उसका गोल्डन एरा निकल जाएगा। अगर वही पेशेंट 2 से 6 घंटे में, मैक्सिमम 6 घंटे आ जाता है, भले एंजियोग्राफी ना करवाए, ठीक है, उसको इंजेक्शन लग सकते हैं अच्छे, तो उससे भी अब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, और जल्द उसकी माने अच्छा इलाज हो सकता है अगर। मतलब लाइफ सेविंग हो सकती है हाँ, अगर गोल्डन आवर्स में वो रीचेबल रहे डॉक्टर्स हाँ, के बट पास। एक्चुअली अगर वो 6 घंटे के अंदर आ जाते हैंगे हर हालत में, तो उनको इंजेक्शन लग जाएँगे या एंजियोग्राफी हो जाएगी, पता चल जाएगा कहाँ से ब्लॉकेज है, इंजेक्शन लग जाएँगे तो उनका चेंजेस जो है रिवर्सिबल हो जाएँगे और जल्दी ठीक होके चले जाएँगे। अगर दुर्भाग्यवश वो 6 घंटे के बाद आते हैं, तो वो इंजेक्शन भी लगना बेकार हो जाता है। जी। इसीलिए कहते हैं जो गोल्डन आवर है, वो 6 आवर्स है। हम जैसे कि हमारे देश में तो नहीं है, विदेशों में तो है कि एम्बुलेंस के अंदर ही इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं विदिन आधे घंटे के अंदर, जो हमारे यहाँ सुविधा नहीं हैगी। अभी हाँ, नहीं है तो बुंदेलखंड में अच्छी सुविधा। बात है कि झांसी में क्या नाम है 6 कैथ लैब हो चुके हैं, तो आदमी जहाँ भी चाहे तुरंत पहुँच सकता है। जी। ये हम लोग के पेरिफेरी टीकमगढ़ से आते हैं, निवाड़ी, ओरछा से लोग आते हैंगे, तो ये लोग भवानीपुर से है, तो ये तो आने में टाइम ही लगता है, 2 घंटे लग ही जाते हैं इन लोग को। इसी से रिलेटेड सर एक क्वेश्चन मन में आया मेरे हुँ। कि जैसे कि घर पे अगर तेज जलन या कुछ इनएक्टिविटी दिखती है हार्ट में, हुँ। तो हम घर पे क्या कर सकते हैं? या अगर घर पे नहीं हो सकता है तो व्हाट आर दी सिम्पटम्स कि हमको रश करना पड़ेगा हॉस्पिटल के लिए? अगर अपना कोई पेशेंट अगर उसको सीने में दर्द बता रहा है और उसको पसीना आ रहा हैगा और उसका दर्द लेफ्ट हैंड में जा रहा हैगा, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही हैगी, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए। दुर्भाग्य रहता है कि हम लोग के पास इक्विपमेंट नहीं मिलती है घरों में, तो और लोग क्या रखते हैं, तो अगर इक्विपमेंट रखी है उसके पास तो वो 2 टिकिया चबा सकता हैगा, ठीक है? और एक एसोसॉर्डल होती है 5 मिलीग्राम की, वो चूस सकता है। अगर चूसने से और खाने से तुरंत दर्द में आराम मिल जा रहा है तो ये निश्चित है कि उसको हार्ट अटैक हैगा, ठीक है? जी। तो पर नेचुरली इतनी सुविधा हम लोग के घरों में नहीं होती है, तो आदमी को तुरंत जहाँ जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज या जो भी आस-पास का डॉक्टर कोई भी हो, तुरंत वहाँ पे ईसीजी करवा ले, ब्लड प्रेशर नपवा ले, बस ये रूल आउट करना है कि हार्ट का है तो दर्द है कि नहीं। जैसे सर पहले कैथ लैब नहीं थी हमारे झांसी बुंदेलखंड में, हुँ, तो पेशेंट्स को जनरली लखनऊ, कानपुर या दिल्ली जाना पड़ता था। हुँ। तो कैथ लैब आने से कितना डिफरेंस पड़ा है, या मैं कहूँ व्हाट इज़ द रेशियो करेंटली कि हमारे झांसी में भी प्रॉपर हार्ट के इलाज होने लगे? हाँ, नो डाउट आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहले 5 साल पहले की बात अगर देखा जाए तो झांसी में एक ही कैथ लैब थी, ठीक है? अब तो 4-5 हो गई हैंगी, और कैथ लैब आने से बहुत फ़ायदा हुआ है झांसी वालों को, बुंदेलखंड वासियों को, हमारे पूरे झांसी प्रदेश वालों को। अब बहुत रेयरली लोग जाते होंगे लखनऊ, कानपुर या भोपाल या दिल्ली, ठीक है? तो वही लोग जाते हैं जो अनसैटिस्फाइड रहते हैं, या हमारे यहाँ जितने भी अस्पताल, नर्सिंग होम्स हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैंगे। सर जैसे इतनी एडवांस लैब हमने बुंदेलखंड झांसी में देखी, हुँ। तो आप अकेले मैनेज करते हैं या यू हैव अ टीम, मतलब जो आपकी डॉक्टर्स की टीम होती होगी आई गेस? नो डाउट कैथ लैब के लिए डीएम कार्डियोलॉजिस्ट बहुत ज़रूरी होता हैगा। हमारे ओके। यहाँ डॉक्टर डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर प्रकाश कुमार, जो 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं यहाँ पर। जैसे ही पेशेंट हम लोग के पास आता हैगा, हमारे पास आए या हमारे पिताजी के पास, डॉक्टर डी मिश्रा जी के पास आए, तो बट नेचुरली अगर लगता है उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो तुरंत उनको हम कॉल करते हैंगे, और डॉक्टर साहब आके जैसा भी होता है उसके तुरंत जो भी प्रोसीजर करना है या दवाई देनी है या इंजेक्शन लगाने हैंगे, तुरंत डॉक्टर साहब आके करते हैं। डॉक्टर प्रकाश कुमार डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और ज़्यादा पेशेंट्स सीरियस आ जाता हैगा, हमारे पास बगल में आईसीयू यूनिट भी हैगी, 20 बेड आईसीयू यूनिट भी है, जो डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर मनदीप, डॉक्टर श्रेया जी चलाते हैंगे, देखते हैं उनको। तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है, हर हार्ट पेशेंट सीरियस होता है, चाहे उसकी एंजियोग्राफी हो भी जाए या ना हो भी हो, चाहे दवाई दो, एवरी हार्ट पेशेंट इज़ वेरी सीरियस, क्रिटिकल केयर बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारे पास आईसीयू अपना हैगा, वेल मैनेज्ड बाय डॉक्टर्स, ठीक है? तो हम लोग 5 देखा जाए पूरी टीम हैगी, डॉक्टर डी एम मिश्रा, मैं डॉक्टर मनोज मिश्रा, डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर प्रकाश जी, प्रदीप, डॉक्टर मनदीप एंड डॉक्टर श्रेया, वेल आईसीयू यूनिट चलाते हैं हम लोग का। आई वेरी हैप्पी कि सब अच्छा चलता है और पेशेंट अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। जैसा कि सर आपको एक प्लेटफॉर्म मिले जिसमें आपकी अपॉइंटमेंट्स, लैब्स एंड जो भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं, वो डायरेक्टली हमारे पेशेंट्स के पास पहुँच रही हैं। तो डॉक्सो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सब आपको अवेलेबल मिल रहा है।
और हमारे पेशेंट्स के लिए ये अवेलेबल है। तो इसके बारे में आपका एक छोटा-सा फीडबैक। नो डाउट बहुत अच्छी बात है ये कि आपका एक एप्लीकेशन हैगा डॉक्सो, और जिसमें आप सब लोग डॉक्टर्स की इंफॉर्मेशन दे रहे हैंगे, डॉक्टर्स मैं कहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे, क्या उनके रेट्स रहेंगे, क्या उनकी यहाँ सुविधाएँ इस अस्पताल में है। तो लोग आपके एप्लीकेशन को देखेंगे, समझेंगे और नेचुरली उनसे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी, हम लोग को भी हेल्प मिलेगी और पेशेंट्स को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय ऑल ऑफ यू। आई अप्रिशिएट इट वेरी मच। बीइंग अ डॉक्टर सर, एक जैसे हमारे जो झांसी बुंदेलखंड की जनता है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि अपनी हेल्थ केयर को लेके कितना सीरियस रहें रिलेटेड टू हार्ट अटैक्स या रिलेटेड टू हार्ट? एक छोटा-सा मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए। बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही कहूँगा कि जब अपने यहाँ झांसी में इतना सब हो रहा हैगा, चाहे हमारे अस्पताल में हो, चाहे किसी के अस्पताल में हो, आप जैसे ही आपको अगर सीने में दर्द होता है, घबराहट होती है, पसीना आता है, लगता है कि ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा हैगा, कुछ परेशानी ज़्यादा हो रही है, तुरंत इग्नोर ना करें। प्लीज़ नज़दीकम अस्पताल में जाएँ और दिखवाएँ, और फिर जो सुविधाएँ हम लोग झांसी में उपलब्ध हैंगी और डॉक्टरों के माध्यम से एप्लीकेशन डाउनलोड करवाएँ, और आपको जहाँ भी लगता है कि जहाँ भी कार्डियोलॉजी सेंटर है, वहाँ पर जाइए और तुरंत अपना इलाज तुरंत से तुरंत जल्दी करवाएँ, जिससे हम लोग बच सकें। डॉक्सो एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है हुँ। जो घर बैठे लोगों को ये सहूलियत देता है कि आप वहीं से अपना नंबर या कोई भी फैसिलिटी लेनी है रिलेटेड टू लैब्स या रिलेटेड टू नंबर्स, हुँ। तो इसके बारे में सर हमारी ऑडियंस को एक छोटा-सा गाइडलाइन बता दें। मैं तो यही कहूँगा लोगों से, झांसी बुंदेलखंड वालों से या आसपास के लोगों से, कि प्लीज़ आप लोग डॉक्सो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल पर। हमारा पूरे अस्पताल की जानकारी आपको मिलेगी, कौन कौन लोग डॉक्टर्स हमारे यहाँ काम करते हैं, क्या उनके फ़ोन नंबर्स है, कब कब उनकी अवेलेबिलिटी रहती है, कौन कौन सी सुविधाएँ हमारे पास हैंगी, कैथ लैब भी इंक्लूड हैगी। तो प्लीज़ हम आपसे यही कहेंगे, जल्द से जल्द अपने स्वास्थ्य के लिए प्लीज़ इनका डॉक्सो डाउनलोड कीजिए और खुश रहिए, क्योंकि हम लोग वी केयर मन से भी और वी केयर दिल से भी। बिल्कुल। तो मैं रविका बुंदेली स्पिरिट से आप सबको धन्यवाद देती हूँ ध्यान से सुनने के लिए। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, दिल के मामले में आप देर मत करिएगा। कुछ भी लगता है आपको, हमारे झांसी बुंदेलखंड में डॉक्टर्स अवेलेबल हैं एंड अब तो आपको ऑन फिंगर टिप्स है, आप एप्लीकेशन से आप अपना नंबर लगा सकते हैं, आप अपनी जाँच करवा सकते हैं, तो क्यों ना इसका बेनिफिट उठाया जाए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते। Download Doxo app now.